हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और फ्रेंड्स चैप्टर चल रहा था 4th यानी कार्बन और उसके यौगिक। दोस्तों हम लोग 2 वीडियो में कवर कर चुके थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ाई की थी आईयूपीएसी पद्धति। तो आइए दोस्तों, आईयूपीएसी पद्धति में अभी जो इसका आधा वीडियो हुआ था और आधा वीडियो बाकी रहा था, तो आइए उसके आगे देख लेते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति में हम लोग किस तरीके से तत्वों का नामकरण करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग नाम डाल देते हैं आईयूपीएसी पद्धति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सारणी देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में सबसे पहले क्या रखते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रखते हैं 0 डिग्री और वहीं से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो 0 के बाद में आता है, सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, आईयूपीएसी पद्धति में क्या होता है, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे नामकरण होते हैं उसी तरीके से अलग अलग नाम के भी कई भाग होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि हमारा नाम है मोहम्मद अनीस, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारा नाम है, तो एक ये नाम है और एक ये आगे का नाम है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लगा देंगे जो हमारी डिग्री हो जाएगी, यानी मास्टर है या डॉक्टर है या जो भी एडवोकेट है जो है, तो वो यहाँ पर लग जाता है, उसे बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। और उसके बाद में जो यहाँ पर लगाते हैं वो होता है सरनेम। क्या होता है वो? सरनेम। तो सरनेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूर्व नेम भी अपनी उपलब्धि होती है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी पद्धति के भी क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आईयूपीएसी पद्धति में हम लोग नामकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखते हैं 1 डिग्री। सबसे पहले तो दोस्तों क्या रखते हैं, 1 डिग्री पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं? 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो दोस्तों 1 डिग्री पूर्व लग्न ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रतिस्थापी। क्या होते हैं? ये प्रतिस्थापी होते हैं और ये किसी के साथ में जुड़ते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो दोस्तों ये इतने प्रतिस्थापी होते हैं, हालांकि होते तो और हैं, लेकिन अभी हम लोगों के जो सिलेबस में है, अभी जो हम लोग प्रारंभिक आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण समझ रहे हैं, तो इस वजह से अभी केवल इतने ही लेंगे। दोस्तों यदि कहीं पर क्लोरो आए, क्लोरीन आए तो उसको क्या लिखेंगे? क्लोरो। कहीं पर फ्लोरीन आए तो उसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो। कहीं पर ब्रोमीन आए उसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो। कहीं पर आयोडीन आए तो उसको क्या लिखेंगे? आयोडो। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। अब 1 डिग्री पूर्व लग्न के बाद में क्या आता है, तो दोस्तों अब 1 डिग्री के बाद में आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग समझ लो तो बहुत ही आसानी से आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नाम बना सकते हैं। तो अब 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या होता है, इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कार्बन श्रृंखला की कहीं कोई रिंग तो नहीं बनी है। रिंग मीन्स कहीं कोई चेन तो नहीं बनी है। यदि चेन बनी होगी तो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? यदि इसकी चेन बनी होगी कार्बन श्रृंखला की तो कौन सा शब्द हम लोग यूज करेंगे? शब्द है दोस्तों वो साइक्लो। क्या है? साइक्लो। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लो शब्द बोलेंगे यदि कहीं पर भी चैन बनी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, उसके बाद में प्लस में 2 डिग्री पूर्व लग्न। अब फ्रेंड उसके बाद में आता है कार्बन की संख्या। क्या आता है दोस्तों? कार्बन संख्या। कार्बन संख्या। तो फ्रेंड्स कार्बन संख्या के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल बताया भी था उसके इसके पहले वाले वीडियो में कि यदि कार्बन की 1 संख्या होगी तो मेथ लिखेंगे, कार्बन की 2 संख्याएं होंगी तो एथ लिखेंगे, 3 होंगी तो प्रोप लिखेंगे, 4 होंगी तो ब्यूट लिखेंगे। तो इस तरीके से कार्बन की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग? कार्बन की संख्याएं रखते हैं। कल बताया था आप लोगों को, यदि कार्बन की 1 संख्या होगी, यानी कार्बन यदि यहाँ पर 1 संख्या बनाएगा, 1 कार्बन होगा, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? मेथ से चालू होता है। मेथ। यदि कार्बन की संख्याएं 2 होंगी तो एथ हो जाएगा, 3 होंगी तो प्रोप हो जाएगा, 4 होंगी तो ब्यूट हो जाएगा, 5 होंगी तो पेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ती जाती हैं, आप लोग देख लेना, हम आप लोगों को पहले ही लिखवा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रखते हैं कार्बन की संख्या, उसके बाद में प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर रखते हैं हम लोग 2 डिग्री अनुलग्न। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री अनुलग्न। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न में क्या रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। यदि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, यदि कार्बन और कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। उसके लिए क्या लिखा जाता है? कल भी आप लोगों को पढ़ाए थे, एन लिखा जाता है। यदि डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या लिखा जाता है?
क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, इन लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाता है, आइन लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये है 2 डिग्री अनुलग्न। अब इसके बाद में फिर क्या रखते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर जो भी तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यदि कहीं पर एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल, यदि कहीं पर एल्कोहल है उसको कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है OH, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ऑल। क्या लिख सकते हैं, ऑल, इसे हम लोग ऑल लिख सकते हैं। उसी तरीके से एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। आप लोगों को कल बताया था वही सारी चीज़ें हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं और समझते हैं। जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी से IUPAC पद्धति में हम लोग नामकरण कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला नामकरण क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक श्रृंखला लेंगे CH3, एक श्रृंखला ले ली, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग, इस वाले में भी क्या करेंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो भी है यानी इसका IUPAC पद्धति में किस तरीके से नाम बनेगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले तो हमें कार्बन की चेन देखनी है। तो दोस्तों जो कार्बन श्रृंखला है, यदि हम लोग यहाँ से गणना करते हैं, ये प्रतिस्थापी जुड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या है, सबसे पहले है 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो दोस्तों हमने बताया था जो प्रतिस्थापी होते हैं यानी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, इनमें से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं सबसे पहले हमें उन्हीं को देखना होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ये 2 जगह जुड़ा है, यानी इस जगह भी जुड़ा है, इस जगह भी जुड़ा है। तो दोस्तों हमारा मानना ये होता है कि जो भी प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं हम कार्बन की इस तरीके से गणना करें कि इन्हें सबसे कम अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों यदि हम लोग यहाँ से गणना करेंगे, चैन इस तरफ की ओर आएंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 और 3 इनको मिल जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ से चलेंगे तो इन्हें कम अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग गणना कर लेते हैं। तो क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यानी हम लोगों की गणना कहाँ से प्रारंभ हुई है, इस साइड से प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों जब गणना प्रारंभ होती है तो हमें सबसे पहले क्या है, पूर्व लग्न, यानी सबसे पहले हम लोग इसी को लिखते हैं। और फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताया है कि क्लोरीन कहाँ पर है, तो 1 पर है और 2 पर है। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं। जब इसका नामकरण करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद में कामा लगा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी 2 पर भी है तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे डैश लगा देंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यदि कहीं पर भी क्लोरीन हो, प्रतिस्थापी के रूप में क्या हो, पूर्व लग्न में क्लोरीन हो, तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो दोस्तों जब 1 हो तो क्लोरो लिखेंगे, और जब 2 हो तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 के लिए दोस्तों क्या है, डाई, और 3 के लिए क्या है, ट्राई, 4 के लिए क्या है, डेथ। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या है, इसमें 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो। अब दोस्तों कार्बन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या है जब कार्बन की, यानी जहां पर कार्बन की 4 संख्या होती है तो क्या होता है, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट प्लस। अब दोस्तों क्या है, 2 डिग्री अनुलग्न देखना है, 2 डिग्री अनुलग्न देखना है। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच का कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो ब्यूट धन एन। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्या बना देगा ये, 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो दोस्तों ये जो संरचना सूत्र है ये किसका है, 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन का ही ये संरचना सूत्र है। अब आइए फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं, इसी तरीके से वो भी सॉल्व करते हैं और उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग रखेंगे। आइए यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड
फिर से CH, उसके बाद में फिर से सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, यहाँ पर इसके साथ में क्लोरीन जुड़ा है, इसके साथ में ब्रोमीन जुड़ा है इस तरीके से। तो हमें इसका बताना है कि इसका IUPAC पद्धति में क्या नाम होगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पूर्व लग्न, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या है, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, तो सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की ये श्रृंखला बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई यदि हम लोग यहाँ से गणना करते हैं, इस साइड से यदि हम लोग गणना करेंगे कार्बन की, तो 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर ये आएगा। लेकिन जब यहाँ से गणना करेंगे तो 1 2 3 ये तो तीसरे नंबर पर आएगा, लेकिन ये जो क्लोरीन है इसे कम अंक मिल जाएंगे। तो हम लोग गणना इधर से करेंगे, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो कार्बन की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 5 हो गई है। इसका मतलब अब हमें देखना है कि दूसरे पर क्लोरो है और उसके बाद में तीसरे पर ब्रोमीन है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले लिखेंगे किसको, तो दोस्तों अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, C आता है या B आता है। तो भाई हमें पता चला कि B आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पर है तो लिख देंगे 3 और इसके बाद में डैश लगाएंगे और लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रोमो। आप लोगों को बताया था कि जहां पर 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो लिखेंगे। तो दोस्तों वही हमने लिख दिया कि 3 ब्रोमो, यानी तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, तो दोस्तों दूसरे नंबर पर क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। तो 2 क्लोरो हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं कि कहीं पर कोई श्रृंखला यानी कहीं पर कोई चैन तो नहीं बनी है, लेकिन कहीं पर कोई चैन नहीं बनी है तो पूर्व 2 डिग्री पूर्व लग्न में चैन है नहीं, तो साइक्लो वगैरह कुछ लिखना नहीं है। अब दोस्तों कार्बन की संख्या गणना करते हैं, कार्बन की संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और दोस्तों जब 5 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं, उसके लिए पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंट और धन। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न में। तो दोस्तों 2 डिग्री अनुलग्न में क्या देखना होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एन। अब इस संधि विच्छेद वाला जो है इसे जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो दोस्तों इस तरीके से यह जो संरचना सूत्र है वो किसका है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन का ये संरचना सूत्र बना हुआ है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्या है, लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से ये दिया गया है। अब इसके साथ में जुड़ा कौन कौन है ये देख लेते हैं, इसके साथ में जुड़ा कौन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ा है, ब्रोमीन को जोड़ देते हैं, इसमें दोनों को क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों में क्लोरीन जुड़ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक और क्लोरीन जोड़ देते हैं इसके साथ में, इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग देखेंगे किस तरीके से IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या होता है, कहीं पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इन चार में से कोई चीज़ें जुड़ी हैं तो वो सबसे पहले लिखी जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन भी जुड़ा है और ब्रोमीन भी जुड़ा है। तो दोस्तों जब क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो लिखेंगे। तो दोस्तों वही रूल यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें एक कार्बन की चेन बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों, कार्बन की एक चेन बनानी है कि इन प्रस्तापियों की सबसे कम से कम अंक प्राप्त हों। तो दोस्तों यदि यहाँ से गणना करेंगे तो इन्हें ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। तो गणना हम लोग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं इस साइड से। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं
कि पहले में, दूसरे में और तीसरे में क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। और दोस्तों चौथे में कौन है, ब्रोमीन है। तो फ्रेंड्स अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन, यानी बी आता है, उसके बाद में सी आता है। तो सबसे पहले हमें इसका नामकरण करना है। तो दोस्तों जब इसका नामकरण करेंगे तो ये कौन से नंबर पर है, ब्रोमीन चौथे नंबर पर है। तो सबसे पहले तो 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये दर्शाना होगा कि कौन सी पोजीशन पर ये है। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, या लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब दोस्तों देख लेते हैं कि क्लोरीन कौन कौन सी पोजीशन पर है। तो 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है, यानी क्लोरीन की पोजीशन क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, 3 है, यानी 3 जगह क्लोरीन है। तो दोस्तों जब 3 क्लोरीन की संख्या होती है, जब 2 होती है तो क्या लिखते हैं, डाई। जब 3 होगी तो क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। तो यहां पर लिख देंगे ट्राई, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब दोस्तों क्या करना है, कार्बन की संख्या है ये दोनों। अब दोस्तों उसके बाद में क्या देखेंगे कि कहीं कोई रिंग तो नहीं बनी है। तो रिंग तो दोस्तों कहीं नहीं बनी है, सीधी सी श्रृंखला है, तो ये छोड़ देते हैं। जब रिंग नहीं बनी, कार्बन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हैं, 5 है। तो दोस्तों जहाँ एक कार्बन की संख्या होती है मेथ लिखते हैं, जहाँ 2 होती है एथ लिखते हैं, 3 होती है प्रोप लिखते हैं, 4 होती है ब्यूट लिखती है, और जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट। अब दोस्तों उसके आगे क्या है, लिखा है 2 डिग्री अनुलग्न। तो दोस्तों 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग भी देख रहे हैं कि हर प्रत्येक कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इसी में जोड़ देंगे एन। क्या जोड़ देंगे दोस्तों, एन जोड़ देंगे। तो जब एन जोड़ देंगे तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पेंटेन बना देगा। यानी लिख देते हैं फिर से यहाँ से इसे सुधार कर, यानी 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो पेंटेन, ट्राइक्लोरो पेंटेन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, आईयूपीएसी पद्धति में नामों को बनाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं मजेदार, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को एकदम से भरपूर मात्रा में कराए जा रहे हैं, बस आप लोग आसानी से करते रहिएगा और बस पढ़ाई का आनंद उठाइएगा। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को हम समझाएंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री में हम लोग सूत्रों को आईयूपीएसी पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसमें जुड़ा क्या क्या होता है, इसके साथ में फ्लोरीन जुड़ा है, इसके साथ में ब्रोमीन जुड़ा है, इसके साथ में फिर से फ्लोरीन जुड़ा है, इसके साथ में आयोडीन जुड़ा है, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये संरचना है। तो कह रहा है कि अब इसका हमें आईयूपीएसी पद्धति में नाम ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति में हम लोग किस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले फार्मूला देखना होगा, क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दोस्तों यदि ये 4 प्रतिस्थापी कहीं पर आ रहे हैं तो इनको सबसे पहले लिखते हैं। और लिखते क्या है दोस्तों, यदि क्लोरीन दिया गया है तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन दिया गया है तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन दिया गया है तो ब्रोमो लिखेंगे, और यदि आयोडीन दिया गया है तो आयोडो लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब हम सबसे पहले इसकी चेन बनाते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ से गणना करेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक इसे दे बैठेंगे। तो जहाँ से प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं उसी के पास से हम लोग कार्बन श्रृंखला की गणना करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। अब दोस्तों हमें ये एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहले नंबर पर क्या जुड़ा है, फ्लोरीन, दूसरे पर ब्रोमीन, तीसरे पर भी फ्लोरीन है और चौथे पर आयोडीन है। तो दोस्तों अब हम लोग अल्फाबेट से चलते हैं। काहे से चलेंगे, अल्फाबेट से। तो दोस्तों अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है, बी आता है। तो ब्रोमीन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ब्रोमीन जो है वो 2 नंबर पर है। तो लिखेंगे 2 डैश लगाएंगे और लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रोमो, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि यदि क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि फ्लोरीन कितने स्थान पर है, तो पहले पर है और तीसरे पर है। तो इसे दिखाना होगा कि पहले पर और तीसरे पर क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, डाई फ्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। तो डाई फ्लोरो आ गया दोस्तों इस तरीके से। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या जुड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर आयोडीन जुड़ा है, कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे,
4 4। अब दोस्तों ये क्या है, आयोडो, 4 आयोडो। अब दोस्तों क्या करना है, आयोडो के बाद में अब हमें कार्बन की चेन में देखना है कितनी कार्बन की संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, यानी क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट लिखेंगे और प्लस। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, कार्बन की श्रृंखला तक तो हम लोग देख चुके हैं, कहीं पर कोई रिंग भी नहीं बनी है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 डिग्री अनुलग्न में क्या है, कह रहा है यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। दोस्तों देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब बनकर क्या हो जाएगा, जब एन जोड़ेंगे तो ये बनकर क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये बनेगा 2 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो डाईफ्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। क्या बन गया दोस्तों, पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी पद्धतियों में नामकरण करते हैं। तो आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि आईयूपीएसी पद्धति में किस तरीके से नामकरण किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। क्या दिया गया दोस्तों, एक चेन दी गई है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब इस CH के साथ में क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। इसके साथ में क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। भाई इसका बहुत तगड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये एक जो प्रतिस्थापी बन गया दोस्तों, यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी थे, क्लोरीन था, फ्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन थे। अब दोस्तों एक ये बन गया CH3। अब ये CH3 क्या है, तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये CH3 आखिरकार है क्या। तो दोस्तों क्या होता है, CH4। आप लोगों ने देखा है CH4, क्या इसे बोलते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मीथेन कहते हैं। अब इससे एक हाइड्रोजन अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग निष्कासित कर देते हैं। तो अब हाइड्रोजन को निष्कासित करेंगे तो क्या बचेगा, अब बचेगा यहाँ पर CH3। हाइड्रोजन को जब निष्कासित कर देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, CH3 और इसका एक बॉन्ड खुला हो जाएगा। जब ये एक बॉन्ड खुला हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा दोस्तों, प्रतिस्थापी का। अब यदि इसे मीथेन कहते हैं और यदि इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो बनने वाला तत्व तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेथिल। क्या कहलाएगा, ये मेथिल। इसी तरीके से दोस्तों यदि एथेन हुआ, क्या हुआ, यदि एथेन कहीं पर दिया गया हुआ तो उसे क्या बदलेंगे हम लोग, उसे किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। जैसे दोस्तों कहीं पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 और दोस्तों क्या करना है, ये क्या है, ये है एथेन। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं। अब इससे एक H जो है वो बाहर निकाल देते हैं, एक H को कम कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या बचेगा, ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये बचेगा, एक बॉन्ड बना देगा। तो दोस्तों जो अब ये बचा है, अब इस तत्व को जो ये मिला है, इस तत्व को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस तत्व को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इस तत्व को बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। इस तत्व को एथिल कहते हैं, ये एथिल होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, ये प्रतिस्थापी बन जाते हैं। यानी यदि हम लोग मेथेन से एक हाइड्रोजन बाहर कर दें तो वो मेथिल बन जाता है, और यदि एथेन से एक हाइड्रोजन बाहर कर दें तो वो एथिल बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोपेन से जब एक बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल बन जाएगा। प्रोपेन से जब बाहर करेंगे तो बनने वाला प्रतिस्थापी प्रोपिल बन जाएगा। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो CH3 है ये क्या है, यही तो दोस्तों अभी आप लोगों को समझाया कि ये मेथिल है। क्या है ये दोस्तों, ये मेथिल है। तो अब आइए देख लेते हैं इसका आईयूपीएसी पद्धति में किस तरीके से नामकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि गणना करते हैं यदि इधर से तो इससे क्या है, ज़्यादा संख्या मिल रही है, लेकिन गणना करते हैं अगर इधर से तो इससे कम संख्या मिल रही है। तो यहाँ से गणना करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कार्बन की संख्या कितनी है,
6 हैं। और दोस्तों सबसे पहले प्रतिस्थापी ये कौन सा लगा है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, पूर्व लग्न में जो प्रतिस्थापी लगा होता है, जिस नंबर पर लगा होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो दोस्तों किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और दोस्तों इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मेथिल। तो 3 मेथिल, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, मेथिल। तो 3 मेथिल आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कहीं पर कोई पूर्व लग्न है क्या, तो पूर्व लग्न यानी कोई रिंग या चेन कहीं कोई बनी ही नहीं है, सीधी सी है। फिर दोस्तों कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। तो जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। और प्लस यहाँ पर देख लेते हैं अनुलग्न में क्या है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। 3 मेथिल क्या बना दिया इसने, 3 मेथिल के साथ में मिलकर ये बन गया हेक्सेन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC पद्धतियों के नामकरण करते हैं। अब आइए और देख लेते हैं अब आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मजा आ जाएगा आप लोगों को चेन को देखकर। तो दोस्तों चेन क्या है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। तो दोस्तों इस तरीके से ये दिया गया है। ये जो CH दिया गया है इसके साथ में जुड़ा है CH2, इसके साथ में जुड़ा है CH2 और CH3। तो दोस्तों ये दिया गया है, इसका पूछ रहा है कि इसका हमें नामकरण करके बताना है भैया कि इसका नामकरण क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न कौन कौन होते हैं, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। उसके पहले दोस्तों क्या है, मेथिल भी था। कौन था, मेथिल यानी CH3। CH3 ये भी एक क्या है, प्रतिस्थापी है। उसी तरीके से जो एथिल होता है वो भी क्या है, एक प्रतिस्थापी होता है। तो एथिल को क्या लिखते हैं दोस्तों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, ये एक प्रतिस्थापी है। इस तरीके से ये जुड़ जाता है, जोड़कर नए नए तत्वों का निर्माण करता है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका IUPAC पद्धति में हम लोग किस तरीके से नामकरण करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जुड़ा किस नंबर पर है। यहाँ से गणना करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से गणना करेंगे 1 2 3 4, यानी जहाँ जिधर से गणना करें ये चौथे स्थान पर ही जुड़ा है। तो आइए यहीं से गणना कर लेते हैं। यानी 1 है कार्बन की संख्या, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7 है। यानी कार्बन की संख्या इस बार कितनी है, 7 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कितने नंबर पर रखा है ये। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर है। तो सबसे पहले दोस्तों रखेंगे हम लोग 4। और अब देखेंगे क्या कि 4 रखने के बाद में ये जुड़ा क्या है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं एथिल। इसको क्या बोलते हैं, एथिल। तो लिखेंगे एथिल, 4 एथिल लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या है ये, 4 एथिल हो गया। अब दोस्तों हमें क्या बनाना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कहीं कोई रिंग तो नहीं बन रही है, क्योंकि क्या लिखा है, रिंग है या चैन। इस तरीके से कहीं चैन बनाएगी तो उसे क्या के लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। तो एकदम से सीधी कार्बन की श्रृंखला है, कहीं कोई चैन बना नहीं रही है। तो दोस्तों लिखेंगे 4 एथिल। अब कार्बन की संख्या देख लेते हैं दोस्तों। जब कार्बन की संख्या 7 होती है तो क्या लिखते हैं, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। और प्लस अब यदि कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। तो क्या आ जाएगा, हेप्ट प्लस एन। तो अब ये क्या बना देगा, तो दोस्तों ये बना देगा 4 एथिल हेप्टेन। 4 एथिल हेप्टेन। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। अब आइए दोस्तों इसका देख लेते हैं नेक्स्ट भाग। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहां पर दोस्तों दिया गया है CH2 इस तरीके से, एक ये चैन गई है इस तरीके से। इसके साथ में क्या जुड़ा है, इसके साथ में भी CH2 ही जुड़ा है। इसके साथ आते हैं नीचे की ओर, इसमें क्या जुड़ा है, इसमें भी CH2 ही जुड़ा है। उसके बाद में इस तरीके से गया है, इसके साथ में क्या जुड़ा है, इसके साथ में भी वही जुड़ा है, CH2 ही जुड़ा है। उसके बाद में इस तरीके से गया है ऊपर की ओर, यहाँ पर क्या है, CH2 ही है। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना है। अब दोस्तों इसके साथ में क्या जुड़ा है, तो इसके साथ में जुड़ा है CH3।
क्या जुड़ा दोस्तों, CH3। और कह रहा कि इस श्रृंखला का अब हमें क्या करना है, IUPAC पद्धति में इसका नामकरण करना है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका IUPAC पद्धति में हम लोग किस तरीके से नामकरण करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या है कि यही यदि कहीं पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है या मेथिल है या एथिल है तो उसके साथ में क्या है, ये प्रतिस्थापी के रूप में सबसे पहले रखे जाते हैं। तो दोस्तों अब कार्बन चेन की बात करते हैं, तो यदि यहाँ से गणना करेंगे तो 1 नंबर पर आएगा, यहाँ से गणना करके ले जाएंगे तो ज़्यादा इसको अंक मिल जाएंगे। तो गणना यहीं से करते हैं, तो गणना कहाँ से होगी दोस्तों, जब गणना यहाँ से करेंगे तो 1 2 दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे करके गणना करेंगे, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बन जाएगा यहाँ पर ये। तो सबसे पहले दोस्तों क्या जुड़ा है, 1 नंबर पर जुड़ा है तो क्या लिखेंगे 1, और इसको क्या बोलते हैं मेथिल। मेथिल, अब दोस्तों एक मेथिल हो गया। अब ये बना क्या रहा है, तो दोस्तों पूर्व लग्न में क्या है, ये चैन बन रही है, क्या बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है चैन। तो इस चैन को क्या बोलेंगे, साइक्लो। क्या है ये, साइक्लो। आप लोगों को बताया था जहां पर भी कार्बन श्रृंखला आपस में चैन का निर्माण करे उसके साथ में क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो 1 मेथिल साइक्लो क्या हो जाएगा, 1 मेथिल साइक्लो। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कार्बन की संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों कार्बन की संख्याएं हैं 5, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट। अब दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिख लेंगे, पेंट धन एन। पेंट धन एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो यहां पर बना देते हैं फार्मूला, क्या बन जाएगा IUPAC पद्धति में नाम 1 माइनस यानी 1 डैश मेथिल साइक्लो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC पद्धति में तत्वों का नामकरण करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से IUPAC पद्धति को बनाया जाता है, किस तरीके से उसके नामकरण किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या देखते हैं कि जो प्रतिस्थापी दिए होते हैं, यदि हमें कार्बन श्रृंखला में कहीं पर प्रतिस्थापी मिल रहे हैं तो सबसे पहले वही रखेंगे। दोस्तों क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, CH3 है तो मेथिल लिखेंगे, CH2 और CH3 है तो क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। दोस्तों कहीं कहीं पर कीटोन वगैरह भी लिखे जाते हैं, वो आगे चल के आप लोगों को बताएंगे, अभी आप लोगों को इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं उतनी ही कवर करानी है। ज़्यादा आप लोगों को इंटेलिजेंट बनाने से भी बचना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यदि बनाया जाएगा, ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों के लिए समय ज़्यादा चाहिए, और पेपर नियरेस्ट है, परीक्षा नज़दीक है। इस वजह से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों अब देखना है कि यहाँ पर कोई चैन बन रही है क्या, तो देख रहे हैं हाँ एक चैन बन रही है, आपस में कार्बन श्रृंखलाएं एक चैन बना रही हैं। तो दोस्तों जब चैन बनाती हैं तो कौन सा शब्द लिखते हैं, साइक्लो। तो भैया 1 मेथिल साइक्लो लिख दिया। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो कार्बन की संख्या 5 होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, तो पेंट धन एन बराबर पेंटेन। तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया फ्रेंड्स, किस तरीके से IUPAC पद्धति में हम लोग नामकरण करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कहीं पर दिया जाए, एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, कहीं पर कोई चैन दी गई है, क्या दिया गया है दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों अब हमें इसका देखना है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले देखना है कि कहीं पर कोई पूर्व लग्न यानी कहीं पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो हम देख रहे हैं कहीं पर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है। उसके बाद में क्या कहीं पर चैन बनी है, इसमें भी कहीं पर कोई चैन नहीं बनी है। फिर दोस्तों देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कार्बन की संख्या 1 2 3, यानी कार्बन कितने हैं, 3। तो दोस्तों 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, यानी 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ और 3 के लिए प्रोप। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। तो इस तरीके से लिख देंगे प्रोप प्लस। अब दोस्तों क्या है, कार्बन की संख्या के बाद में अब क्या, अनुलग्न यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। तो दोस्तों कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। क्या लिख दो दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड भी दिया गया है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग डबल बॉन्ड की ही गणना करेंगे। दोस्तों क्या है, डबल बॉन्ड की ही गणना करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब सिंगल होते हैं। दोस्तों जहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन। तो प्रोप धन इन। तो दोस्तों जब प्रोप धन इन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रोपीन। तो ये जो संरचना सूत्र दिया गया है ये किसका है, ये प्रोपीन का दिया गया है दोस्तों। अब आइए एक और देख लेते हैं किस तरीके से उसका बनेगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अत्यधिक रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH।
ट्रिपल बॉन्ड क्या दोस्तों, CH के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब दोस्तों कह रहा है कि हमें इसका नामकरण करना है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कहीं पर कोई पूर्व लग्न तो नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों पूर्व लग्न तो इसमें नहीं जुड़ा है, कहीं पर 2 डिग्री पूर्व लग्न, कहीं कोई चैन बनी है, कहीं कोई चैन नहीं बनी है। कार्बन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या क्या है, इसमें भी 3 है, तो प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रोप प्लस। अब दोस्तों हमें ये देखना कौन सा बॉन्ड है, तो अनुलग्न में क्या है, कार्बन श्रृंखला के बीच में कौन सा बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे, इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, आइन। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आइन। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, IUPAC पद्धति में जो भी तत्व दिए जाते हैं उनके नाम हम लोग नामकरण करते हैं। अब आइए देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका क्या दिया गया है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल दोस्तों दिया गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड, CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर से CH है, फिर से डबल बॉन्ड है, और फिर से CH2 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसका नाम लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई पूर्व लग्न यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एथिल, मेथिल, इनमें से कोई चीज़ें जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं, एकदम से नॉर्मल है ये। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई चैन बनी है, नहीं बनी है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। तो दोस्तों 1 2 3 4 कितनी है कार्बन की संख्या, 4 है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो हम लोग 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, तो जहाँ पर कार्बन की श्रृंखला 4 होती है तो दोस्तों एक यदि कार्बन की संख्या है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रेप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे। दोस्तों क्या है, 4 अगर होगी तो ब्यूट लिखेंगे। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1, उसके बाद में 2 3 और ये 4, यानी 1 2 3, पहले तो 1 नंबर पर है, उसके बाद में 3 नंबर पर है। तो दोस्तों जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो उनकी हम लोग गणना करके सबसे पहले लिखेंगे, तो 1 और 3 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद कामा लगाएंगे, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में हमें लिखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कार्बन की संख्या है 1 2 3 4, तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं दोस्तों, ब्यूट और प्लस। अब जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है दोस्तों, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड ही दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन आ जाएगा। इन लिख देंगे। तो दोस्तों जब इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 3 ब्यूटीन, या ब्यूटाइन भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा ये। क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्यूटीन, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इससे इजी है। देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों अब हमें इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करना है भाई, कि इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कहीं पर कोई पूर्व लग्न है, नहीं है। कार्बन की संख्या, कहीं कोई चैन बन रही है, रिंग बन रही है, वो भी नहीं है। कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। तो क्या लिखेंगे कार्बन की संख्या में, जहाँ पर 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्यूट। तो ब्यूट आ जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में जुड़ता क्या है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दोस्तों तो क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं, तो इन लगा देंगे, इन। उसके बाद में प्लस। अब ये हमें देखना डबल बॉन्ड किस नंबर पर है, तो 1 2 कितने नंबर पर है दोस्तों, 2 नंबर पर है, तो 2 रख देंगे। तो ब्यूट धन इन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन। क्या आ जाएगा दोस्तों, जब इसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्यूटीन, और डैश लगाकर 2 लिख देंगे इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीन का फार्मूला हो जाएगा। यानी ये है इसके IUPAC पद्धति में नाम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से IUPAC पद्धति के नाम हम लोग लिखते हैं। अब आइए और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिखेंगे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों इसके साथ में ऊपर जुड़ गया है
CH3 नीचे भी जुड़ गया है CH3। तो दोस्तों इसका हमें नाम लिखना है कि IUPAC पद्धति में इसका क्या नाम होगा। तो दोस्तों नाम लिखने से पहले हम लोग सब लोग देखेंगे कि इसमें ये चीज़ें जुड़ी क्या हैं। दोस्तों ये जो CH3 है तो ये तो दोस्तों दूसरा है कार्बन, लेकिन ये जो CH3 जुड़ा है यहाँ पर इस बॉन्ड से, तो दोस्तों ये CH3 इस बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, तो दोस्तों ये है मेथिल। इसे क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। और कितने मेथिल हैं, एक और दो, यानी दो मेथिल हैं। कौन से पोजीशन पर हैं, तो दोस्तों यदि यहाँ से गणना करें एक दो तब भी दो आ जाएगा, यहाँ से गणना करेंगे तब भी दो आ जाएगा। तो चाहे जिधर से गणना करें कार्बन की संख्या में ये दो नंबर पर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ये दो दो नंबर पर दो हैं, यानी 2,2। दोस्तों कितना हो गया, 2,2। और मेथिल है कितने, दो हैं, तो दो शब्द के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, डाई मेथिल। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे दोस्तों, डाई मेथिल। अब उसके बाद में देखेंगे कहीं कोई चैन बन रही है क्या, कोई चैन नहीं बन रही है। फिर कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोप प्लस। अब दोस्तों देखना है हमें कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों हम लोग कि सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या लिखेंगे, इन। जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 डाई मेथिल मेथिल प्रोपेन प्रोपेन। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC पद्धति को बनाते हैं। कितना इजी स्टेप है फ्रेंड्स IUPAC पद्धति को बनाना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम से डायरेक्ट जुड़ जाता है, बन जाता है IUPAC पद्धति में। अब आइए एक और समझ लेते हैं किस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। IUPAC पद्धति बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी आप लोगों को ये एग्जाम्पल कराए गए दोस्तों, इतने आप लोग एकदम से आसानी से कर लें और आसानी से बना भी लेंगे पेपर में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है CH3, तो CH3 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है C है, और डबल बॉन्ड में O जुड़ा है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ में CH2 जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2 जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड में CH3 जुड़ा है। और दोस्तों इसका हमें नाम लिखना है किसमें, दोस्तों ये नाम हमें बनाना है, इसका ये जो नाम दिया गया है IUPAC पद्धति में, इसका नाम लिखना है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो ऑल है, यार ये जो O है, यानी एल्कोहल के रूप में दिया जाता है, ये कहाँ पर जुड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ा है O, इस जगह। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे, 2। अब दोस्तों उसके बाद में कार्बन की श्रृंखला देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, दोस्तों कितना है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। अब दोस्तों ये प्रतिस्थापी के रूप में है, और इनके बीच में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, ऑन जुड़ जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा, क्या लिखेंगे, ऑल। तो अब इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पेंटोनॉन। दोस्तों क्या बन जाएगा, पेंटनॉन। क्या बन जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि कैसे IUPAC पद्धति में नामकरण किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों लिखे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, और इसी के साथ में जुड़ा है क्या, क्लोरीन। क्या जुड़ा दोस्तों, क्लोरीन जुड़ा है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा है इससे कम से कम अंक मिलने चाहिए। अगर हम लोग कार्बन की संख्या गणना यहाँ से करेंगे तो इसे 1 2 3, यानी इसे 3 अंक मिल जाएंगे, लेकिन जब यहाँ से गणना करेंगे तो इसे केवल 1 मिलेगा। तो गणना यहाँ से होती है, यानी कौन सा है ये, 1 है, 2 है, और ये 3 है। दोस्तों कितने हैं, 3 है। तो अब आज देख लेते हैं कि कितने नंबर पर क्लोरीन है, 1 नंबर पर है। तो सबसे पहले तो हमें 1 नंबर दर्शाना होगा कि 1 नंबर पर जो है वो क्या है, क्लोरीन है। तो जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा होता है उसको क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। फिर दोस्तों देखते हैं कहीं पर कोई रिंग बनी है क्या, तो कहीं पर कोई रिंग नहीं बनी है। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। दोस्तों क्या लिखते हैं, प्रोप। तो आ जाएगा प्रोप प्लस। अब दोस्तों यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। दोस्तों सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन। अब इसे जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। तो इस तरीके से क्या करते हैं
IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप में दोस्तों दिए गए हैं, ईजी स्टेप में आप लोगों को समझाए जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग IUPAC पद्धति के नाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक और देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, इसी के साथ में ये जुड़ गया है OH के, जुड़ गया दोस्तों OH। अब यहाँ से इसमें आ गया है CH3 और यहाँ से ऊपर चला गया है CH3। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि CH3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मेथिल। क्या होता है इसका मतलब? मेथिल होता है दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं कि जब इसका मतलब मेथिल होता है तो किस तरीके से ये बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो दोस्तों मेथिल कितने नंबर पर है? 1 और 2 पर है। और कितने हैं? तो 1 दोस्तों, 1 केवल जुड़ा है, 1, और 1 ये इसके साथ में श्रेणी में है, 1 ये इसके साथ श्रेणी में है, 1 उसके साथ में जुड़ा है। तो कितने नंबर पर है? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2 और यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। तो 2 मेथिल हो गया फ्रेंड्स। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कोई रिंग तो नहीं बन रही है। तो दोस्तों कोई रिंग नहीं बन रही है, यदि रिंग बनती तो साइक्लो लिखते, लेकिन कहीं पर कोई रिंग है नहीं। दोस्तों जब रिंग नहीं बनी है तो इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों हमें देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कार्बन की संख्या 1 2 3। तो 3 के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। तो आ जाएगा प्रोप धन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? इन। क्या दोस्तों आ जाएगा? इन। अब उसके बाद हमें देखना है ये जो OH जुड़ा है ये कौन से नंबर पर है। तो दोस्तों 1 2, दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है तो यहाँ पर भी 2 दर्शाना पड़ेगा, 2। और OH के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। एल्कोहल होता है लेकिन इसे जोड़ा क्या जाता है? ऑल में जोड़ा जाता है। तो जब इसे जोड़ कर लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो दोस्तों ये जो शब्द है ये है इसका IUPAC पद्धति में नाम, और ये है उसका संरचना सूत्र, और ये है उसका IUPAC पद्धति का नाम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग IUPAC पद्धति को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों देख रहे हैं आप लोगों के लिए जो अभी सामने स्क्रीन पर आप लोगों के एक ये इमेज आ रही है दोस्तों, इसमें जो भी कार्बन की श्रृंखला दी गई है दोस्तों, इसमें आप लोगों को IUPAC पद्धति में उनका नाम लिखना है। तो दोस्तों पहली श्रृंखला क्या क्या दी गई है? CH3 CH2 और CH3। तो दोस्तों ये श्रृंखला है, इसमें आप लोगों को इसका IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों CH3 COOH, इसका आप लोगों को IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। फिर दोस्तों दिया गया है C2H5 CHO, दोस्तों इसका भी आप लोगों को IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। फिर है CH3 CH2 COOH, CH3CO CH3। दोस्तों इन सभी के मान क्या करना है? हमें IUPAC पद्धति में लिखने हैं। दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाए गए हैं, आप लोग कोशिश करें इनको लिखने का। यदि आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करके आप लोगों को बताया जाएगा कि इनके नाम क्या होते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में दोस्तों नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,